नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर में, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो हाल ही में यूनेस्को ने भारत की 44वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल करने का घोषणा कर दी है। तो यह भारत की 44वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, असम में जो भारत की 43वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी उसका नाम था मोइदम, जो कि असम में स्थित था। और बहुत सारे एग्जाम में इसको लेकर क्वेश्चन भी पूछा गया था, जो कि 2024 में इसको घोषित किया गया था। और इसके बाद ही देखिए 44वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि भारत की 44वीं स्थल है, उसमें क्या है, मराठा सैन्य परिदृश्य, जिसमें बहुत सारे किले सम्मिलित हैं। तो चलिए हम उन किलों को देख लेते हैं कि उनकी लोकेशन क्या है और किस जो प्रकार की उसमें कंडीशन में इसको रखा गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य में कुल 12 प्रमुख किले सम्मिलित हैं, जिसमें से अधिकांश महाराष्ट्र में और एक मात्र कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। यह किले 17वीं शताब्दी के अंत के और 19वीं शताब्दी की शुरुआत के बीच बनाए या विस्तारित किए गए थे। तटीय पहाड़ी क्षेत्र में रणनीतिक रूप से इन किलों ने मजबूती रक्षा प्रणाली का निर्माण किया, जिससे मराठा सैन्य शक्ति, व्यापार और क्षेत्रीय नियंत्रण का समर्थन दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम प्रमुख 12 किले फ्रेंड्स कौन हैं और कौन कौन किले कहाँ कहाँ हैं, चलिए वो हम यहाँ की लोकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र में। तो इनमें से 11 फ्रेंड्स किले कहाँ स्थित है महाराष्ट्र में, जिसमें कौन है, सालेर का किला, शिवनेरी का किला, लोहगढ़ का किला, खंडेरी का किला, रायगढ़ का किला, राजगढ़ का किला, प्रतापगढ़ का किला, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयगढ़ दुर्ग, सिंधुदुर्ग। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स 11 दुर्ग होते हैं। और एकमात्र किला जो कि तमिलनाडु में है, जिसको कहते हैं जिंजी का किला, है ना, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। फ्रेंड्स ये बिल्कुल हटके है, तो ये पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से किला महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है। 3 ऑप्शन वहाँ से और 1 ऑप्शन यहाँ से दिया जा सकता है। इस प्रकार से फ्रेंड्स क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे आने वाले, उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा यूनेस्को साइट से लेके, और हर बार पूछा भी गया है कई बार। चलिए अब हम भूभाग के आधार पर देख लेते हैं कि जो किलों की लोकेशन है वो किस प्रकार के किले हैं। देखिए, तो पहाड़ी किले में फ्रेंड्स कौन कौन है, साहिर का किला, शिवनेरी का किला, लोहगढ़ का किला, रायगढ़ और राजगढ़ जिंजी का किला। ठीक है, पहाड़ी वन किला में प्रतापगढ़, पठारी किला में पन्हाला और तटीय किला में विजयदुर्ग, जो कि तट पर अवस्थित है। इस प्रकार के इनको वर्गीकृत किया गया है। द्वीप किले में देखिए खंडेरी का किला और सुवर्णदुर्ग और सिंधुदुर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम वो देख लेते हैं किस टाइप की हमारी ये साइट है। तो वो देख लेते हैं। मराठा सैन्य परिदृश्य को इसके स्थापत्य, मैंने यहाँ पे आपको समझना है, स्थापत्य, तकनीकी और सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक घटनाओं के संबंध में यूनेस्को ने मापदंड 4 और 6 के तहत इसको नामित किया है। तो एक तो फ्रेंड्स इसका जो स्थापत्य यानी कि इसका कल्चर है ना, उसके तहत, और तकनीकी और सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ इसकी ऐतिहासिक घटनाओं के संबंध में इसको सम्मिलित किया गया है। ऐसे शिलालेखों का उद्देश्य 196 देशों से उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य विचार प्रणाली को सुरक्षित बढ़ावा देने का है। तो ये फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि जो 44वां स्थल बना हुआ है ये भारत का वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब आपको ये बताना है कमेंट में कि यूनेस्को की स्थापना कहाँ हुई, कब हुई थी, और फ्रेंड्स इसका मुख्यालय कब है। ठीक है, तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।